दोस्तों, आज हम उस मैच के बारे में बात करेंगे जिस मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी को बहुत अपमान और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, और वो भी वेस्टइंडीज जैसी टीम के सामने। क्योंकि उस समय वेस्टइंडीज की टीम उतनी खतरनाक नहीं जानी जाती थी जो 70-80 में थी। यह मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रहे 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच था। सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, तो इस मैच में भारत के खिलाड़ी बुलंद हौसले के साथ उतरी थी। यह मैच 20 मई 2006 को जमैका के किंगस्टन जमैका सबीना पार्क में खेला गया, जिसमें भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने पिछले मैच की तरह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल और रोनाको मार्टन, लेकिन क्रिस गेल इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए। और उसके बाद रोनाको मार्टन भी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर इरफान पठान के हाथों कैच आउट हो गए और वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर 3 ओवर के अंदर ही पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद रामनरेश सरवन और कप्तान ब्रायन लारा ने 10 ओवर तक फिर कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि रन ज्यादा नहीं बने थे, लेकिन 10 ओवर में 22 रन पर 2 ही विकेट थे। उस समय भारत की गेंदबाजी बहुत ही शानदार हो रही थी। वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से दबाव में थी, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज साझेदारी लंबा करने की सोच रहे थे कि इरफान पठान ने ब्रायन लारा को आउट कर दिया और ब्रायन लारा ने 33 बार पे मात्र 14 रन बनाए। उसके बाद चंद्रपाल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन चंद्रपाल को हरभजन ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और 10 रन पर ही आउट कर दिया। अब वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से दबाव में थी और भारत के गेंदबाज उनके बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दे रहे थे और वेस्टइंडीज 19 ओवर में मात्र 43 रन ही बना सकी थी और 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ से रामनरेश सरवन क्रीज पर खड़े हुए थे और पारी को संभाल रहे थे। 4 विकेट गिरने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स बल्लेबाजी करने आए और सरवन और सैमुअल्स ने टीम के लिए 60 रन जोड़े और भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कौन गेंदबाज ये साझेदारी तोड़ सकता है। उन्होंने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पा रहा था। फिर राहुल द्रविड़ ने युवराज सिंह के हाथों में गेंद दे दिया और युवराज सिंह ने कप्तान के निर्णय को गलत साबित नहीं होने दिया और उन्होंने मार्नल सैमुअल्स को 19 रन पे धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद लगने लगा कि वेस्टइंडीज 150 भी रन बना पाएगा कि नहीं, लेकिन रामनरेश सरवन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी ओर से उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था और पूरी वेस्टइंडीज की टीम 49.4 ओवर में 198 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 197 रन में सरवन ने अकेले ही 138 गेंदों पर 98 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वेस्टइंडीज को 198 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ी के हौसले बुलंद थे और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। लेकिन जब भारतीय टीम इस 199 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने शुरुआत तो जबरदस्त की और वेस्टइंडीज के गेंदबाज उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज इयान ब्रैडशो ने जैसे ही सहवाग को आउट किया, उसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाज और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास आ गया कि इस मैच में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद ब्रैडशो ने राहुल द्रविड़ को भी 10वें ओवर में आउट कर दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज युवराज सिंह, जिन्हें ज्यादा मैच का अनुभव नहीं था, लेकिन युवराज सिंह ने इस मैच में शुरुआत जबरदस्त की। लेकिन दूसरी ओर से वेस्टइंडीज के गेंदबाज बहुत ही घातक गेंदबाजी करने लग गए थे और देखते ही देखते इंडिया के 4 बल्लेबाज मात्र 60 रन पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट चुके थे, जिसमें इरफान पठान और मोहम्मद कैफ जैसे बल्लेबाज शामिल थे। लेकिन युवराज सिंह हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं थे। युवराज सिंह ने सुरेश रैना के साथ एक अच्छी साझेदारी की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और लग रहा था कि यह मैच भारत आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि रैना भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ने 50 रन से ऊपर की साझेदारी कर ली थी और ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने हथियार डाल दिया हो। लेकिन तभी सुरेश रैना ने खराब शॉट खेलते हुए मार्नल सैमुअल्स के हाथों आउट हो गए। सुरेश रैना ने 55 गेंद पर 27 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को युवराज सिंह और धोनी में से एक बल्लेबाज को और आउट करना था और इसका जिम्मा दिया कप्तान ने जेरोम टेलर को और टेलर ने धोनी को बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया, क्योंकि भारत को अभी भी 68 रन और बनाने थे मैच को जीतने के लिए और बल्लेबाज कोई नहीं था।
सिवाय युवराज सिंह के अब वेस्टइंडीज के गेंदबाज घातक गेंदबाजी करने लग गए थे। लेकिन एक तरफ से युवराज सिंह बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 48 ओवर में 187 रन तक पहुंचा दिया। अब भारत को मात्र 12 गेंदों पर 12 रन और बनाने थे मैच को जीतने के लिए और वेस्टइंडीज को 2 विकेट चाहिए थे। वेस्टइंडीज के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा जोखिम निर्णय लिया और 49वां ओवर करने के लिए क्रिस गेल को दे दिया। क्रिस गेल ने अपनी पहली ही गेंद पर हरभजन सिंह को आउट कर दिया और मैच को और रोमांचित कर दिया और उस ओवर में क्रिस गेल ने मात्र 2 रन ही दिए और अब भारत को 6 गेंदों पर 10 रन और बनाना था और युवराज सिंह स्ट्राइक पर थे, जो अभी तक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब मैच का निर्णय आखिरी 6 गेंदों पर आ गया था कि क्या युवराज सिंह भारत को मैच जिता पाएगा या नहीं। वेस्टइंडीज की तरफ से आखिरी ओवर करने आए थे ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने 3 ओवर में 21 रन ही दिए थे। अब भारत को 10 रन बनाने थे, जिसमें पहली बॉल पर कोई रन नहीं बना सका, लेकिन दूसरी बॉल पे युवराज सिंह की किस्मत ने उनका साथ दिया और विकेट कीपर के ऊपर से चौका चला गया। अब भारत को जीत के लिए 4 गेंद पर 6 रन और बनाने थे। फिर अगली गेंद पर युवराज सिंह ने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका जड़ दिया और अब इंडिया को 3 गेंद पर 2 रन बनाने थे और लग रहा था कि युवराज सिंह उसे आसानी से बना लेंगे, क्योंकि युवराज सिंह बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज हार मानने वाले नहीं थे और ब्रावो ने इस ओवर के चौथे बॉल को भी वैसा ही डाला जो उन्होंने पिछली बॉल को डाला था और युवराज सिंह ने भी वैसा ही शॉट खेला जिसमें उन्होंने चौका जड़ा था। लेकिन इस गेंद को वो बैट से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर सके और गेंद जाके स्टंप से टकरा गई और युवराज सिंह क्लीन बोल्ड हो गए और वेस्टइंडीज यह मैच मात्र 1 रन से जीत लिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली।